हेलो सोल्जर्स। तो बेटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिराग गोयल, जिनकी गेट 2023 मैकेनिकल में ऑल इंडिया रैंक आई है 68 68। तो सबसे पहले तो बेटा बहुत सारी ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस के आते पूरे हकदार आप हैं वैसे। इट्स नॉट मी, इट्स टीचर्स हु मेक इट पॉसिबल। थैंक यू, लेकिन मेहनत तो बेटा आप ही की है। कैसा फील हो रहा है? सर अभी तो बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, लाइक योर बहुत। ड्रीम्स कम्स ट्रू। पेरेंट्स से बात करी? यस सर। फादर तो सर एक बार के लिए उनकी आंखों में मैंने आंसू देख लिए। वाह उसके वाह। बाद उन्होंने फोन काट दिया। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार, किसी भी बच्चे के लिए प्राउड मोमेंट वो होता है जब उसके पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू यस आए। सर। चलो चिराग, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ क्या। सर एक्चुअली मैं राजस्थान में भरतपुर से रहने वाला हूँ। ओके। तो मैंने अपने 12th तक स्कूलिंग अपने जो कस्बा था टाउन डी गए करके। आपका म्यूट हो गया बेटा आवाज। फिर वहाँ मैंने मैंने कुछ प्रिपेयर किया था। उसके बाद मेरे को इधर एनआईटी कैलीकट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली थी। ओके। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा चिल था सब। जो कहते हैं ना कॉलेज लाइफ के पूरे मजे करो, वो सब किया था। ओके। तो गेट के लिए उसके बाद फिर सीरियसली कब से सेकेंड। प्रिपेयर करना स्टार्ट किया आपने? सर आई वुड से जनवरी 2022। ओके। तो 22 में आप सेकंड ईयर में थे? नहीं सर, थर्ड ईयर में, मतलब 6 सेम चल रहा था मेरा उस टाइम पे। अच्छा, तब आपने सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और अभी आप फोर्थ ईयर में सर हैं? यस सर, अभी 8 सेम में है। अच्छा, तो मतलब कॉलेज के साथ साथ रैंक फोड़ी है आपने। यस सर। ऑल बहुत बिकॉज ऑफ यू। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, 68 रैंक के लिए आपके कितने मार्क्स और क्या स्कोर है आपका? सर मेरे मार्क्स 78 है और स्कोर कुछ 830 के समथिंग है। अच्छा। Actually, I have to check. I won't check the score. I just see the rank and I watch. आपने सीधा सीधा रैंक देके और मुझे कॉल कर दिया। Yes, sir. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपने मेरे से कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़े बेटा? Sir, heat transfer, thermodynamics, fluid mechanics, ATD. अच्छा, पूरा थर्मल एंड फ्लूइड वाला पार्ट आपने मेरे से कवर किया है। Yes, sir. एग्जाम में क्वेश्चन बन गए थे? Of course बन गए थे। चलो बढ़िया है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ बेटा, मतलब क्या होता है ना कि मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर अगर हमें ना एक अच्छी रैंक लेकर आनी है तो एक साल ड्रॉप करना ही पड़ेगा। अब देखो, आपने तो कॉलेज के साथ साथ छोड़ा है गेट। 68 रैंक मतलब बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, अच्छी रैंक है। तो यार मतलब किस तरीके से आपने कॉलेज को मैनेज किया, अपनी गेट की प्रिपरेशन को मैनेज करी? Sir, actually, I have a good pointer in our college, so I know like basics of the subjects. It's not हम्म like it's new to me everything. हम्म हम्म So हम्म सब्जेक्ट्स का थोड़ा बेसिक था मेरे पास, तो मैं लेक्चर्स अपने कॉलेज लेक्चर्स चलते रहते थे। फिर उसके बाद मैं रूम पे आके अपना मोस्टली टाइम गेट की प्रिपरेशन में ही अपने लेक्चर्स को देखता था, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और कुछ कुछ टॉपिक जो मेरे को स्ट्रॉन्ग थे पहले से। तो उनके लिए मैं जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मारुति तिवारी सर से किया था मैंने। तो मैंने मोस्टली वो पीडीएफ से ही पढ़ा था, उनके पीडीएफ डाउनलोड करके, क्योंकि मेरे को समझ में आता था वो उसी से ही। और हम्म। जो मेरे को समझ में नहीं आता था उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स करता था। तो ऐसे हम्म। करके मैंने अ, करता रहा धीरे धीरे, तो हो गया रिकॉर्ड। कब तक आपने सिलेबस कंप्लीट लाइक कर लिया था अपना? सर एक्चुअली नवंबर एंड में मेरा एंड सेम थे, तो उससे जस्ट पहले ही मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था, एंड सेम अच्छा, देने से पहले। ये बहुत अच्छा है कि आपने कि मतलब एंड सेम से पहले पहले आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और मतलब रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? साथ साथ रिवाइज करते थे या किस तरीके से आप रिवाइज करते थे? सर एक्चुअली कुछ कोर्सेज तो मेरे कॉलेज में भी चलते थे, जैसे हम्म थर्मल इंजीनियरिंग चल रहा था उस टाइम हम्म पे, मशीन लर्निंग चल रहा था। तो हम्म कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे ही रिवाइज हो जा रहे थे क्लास में ही, मतलब कंसेप्ट तो आते थे, बेसिक हम्म न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होती है उसके बाद। हम्म और मतलब मेरे को कैचिंग अच्छी थी उसमें, जो मेरा ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। हम्म। जब मैं फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ज्यादा मजे किए थे, मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा। अच्छा। उसके बाद जब सेकेंड ईयर आया, जब कुछ कोर्सेज आए मेरे, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उनमें मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। उस हम्म। टाइम पे क्या है, कोविड की वजह से ऑनलाइन भी हो गया था, तो घर पे रूम में बैठे रहते थे, कोविड की वजह से बाहर भी निकल पाते थे। बिल्कुल। तो उसकी वजह से लेक्चर वो
सर ऑनलाइन पढ़ाते थे तो हम करते रहते थे असाइनमेंट वगैरह धीरे धीरे। हम्म, तो उसके बाद मेरे को लगा क्यों ना, जब मेरे को समझ में ही आ रहा था, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए इस ज्ञान का। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि गेट अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो कुल मिला के आपका गेट में इंटरेस्ट आने का रीजन है कोडिंग। यस सर, कह सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि सर, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं या कुछ नए क्वेश्चंस करने हैं, तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने सर PYQ? पीवाईक्यूज था, पीवाईक्यूज लगाए थे, पीवाईक्यूज था, लेकिन पीवाई अभी गेट 2022 दिया था तो मेरे को लगा पीवाईक्यूज इज नॉट द ओनली वन। तो हम्म मैं, आपके डीपीपीज होते थे, बहुत सारे टीचर्स के डीपीपीज होते थे, तो सारे हम्म क्वेश्चंस करता था। तो मैं हम्म लास्ट में जब टेस्ट सीरीज ली थी तो उसमें क्वेश्चन बैंक भी मैंने ऐड करके वो लिया था। तो उस क्वेश्चन अच्छा। बैंक में काफी सारे क्वेश्चन थे, वो हम्म रिपीटेबल नहीं थे, काफी सारे अलग अलग कंसेप्ट पे थे, तो हम्म उनके थ्रू शार्प होता गया। और हम्म। कमिंग टू हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, तो जो फॉर्मूले थे कन्वेंशन कन्वेक्शन में, और तो वो फॉर्मूले थोड़े एम्पेरिकल भी थे उसमें, तो वो याद करने होते थे वो, लेकिन वो याद नहीं रह पाते थे। तो हम्म मैं फॉर्मूले को जैसे याद करता था पहले, हम्म। उसके बाद मैं 2-3 पन्ने उसी फॉर्मूले को लिख देता था, कि अच्छा। जिससे मेरा मसल्स मेमोराइज कर ले उसको करके। मैंने फॉर्मूलेज वगैरह से मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने ऐसे करके सारे याद कर लिए थे। हम्म। और फिर उनको यूज करता था पीवाईक्यू लगाने में, क्वेश्चन बैंक लगाने में, टेस्ट सीरीज में, तो वो आपस में मतलब सेट हो गए थे दिमाग में। बहुत बढ़िया। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी होगी, तो टेस्ट सीरीज में कितने फुल लेंथ टेस्ट आपने लिखे थे? तो सर उसमें फुल एंड टेस्ट मैंने काफी सारे लिखे थे। उसमें जहाँ तक मेरे को याद है कुछ 12-13 गेट लेवल के थे, हम्म कुछ 12-13 ही एडवांस थे। मतलब मैं डेली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का, किसी भी प्लेटफॉर्म का मेरे को मिलता था, तो मैं हम्म। सारे प्लेटफॉर्म्स का अटेम्प्ट किया है, क्योंकि एक ही सीरीज को देख के तुम अपना वो एवोल्यूट बिल्कुल नहीं कर सकते अपने आप बिल्कुल को। जैसे बिल्कुल। मैंने मेड इजी, एस अकेडमी, हम्म एक्सर्जिक, ये सारे हम्म टेस्ट लिखता था। और अन हम्म अकेडमी पे भी होता था थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह, वो फ्री में देने होते थे, तो दे देता हम्म। था। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब आपने टेस्ट वगैरह काफी लिखे थे। अच्छा, अभी हाँ, मेरा या टेस्ट से डर निकल गया था, कभी भी बिठा दो मेरे को, सो के उठाओ बिल्कुल बिठा बिल्कुल दो, मैं टेस्ट लिख सकता था। बिल्कुल। एक्चुअली बेटा वही चीज है, मतलब टेस्ट सीरीज वही, अगर कोई अच्छे से यूज करे और अच्छे से टेस्ट लिखे, तो फाइनली टेस्ट सीरीज लिखने से जो फाइनल एग्जाम होता है उसका डर तो निकल ही जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो क्या आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी लिखा था? नहीं, पीवाईक्यूज तो नहीं लिखे थे, लेकिन मैंने अटेम्प्ट किया था इंजीनियरिंग सर्विसेज। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मेरा, फॉर्चुनेटली आई क्वालिफाइड दैट इंजीनियरिंग अच्छा, सर्विसेज प्रीलिम्स। सीएससी प्री आपका क्वालिफाई हो गया है? यस सर। तो मतलब आपने कॉलेज के साथ ना केवल गेट फोड़ा है, बल्कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का फ्री भी निकाला है। बहुत बढ़िया। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो हमारे अभी सोल्जर सुन रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे, किस तरीके से वो गेट 2024-25 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? सर मेरी तरफ से तो एक ही एडवाइस होगी, जस्ट बिलीव इन टीचर, डोंट से लाइक वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो अच्छा, उसका कंटेंट थोड़ा अलग है, एवरीवन विल हैव सम डिफरेंट कंटेंट, बट बिलीव इन योर टीचर, देन ओनली यू कैन परफॉर्म वेल। else your mind will be like this teacher is good, this teacher is good, I can get this thing or there. So just believe समझ in गया। teacher and just आपने follow पूरे it. थर्मल फ्लूइड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही छोड़ दी थी। Yes sir, just टीचर को एकदम भगवान मान के उसको फॉलो करो, वो कभी गलत नहीं करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा एंजॉय करो अपनी सक्सेस को पेरेंट्स के साथ। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू जल्दी वेरी मच सर। हम लोग मिलते हैं।